आज की क्लास होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। दोस्तों आज के वो प्रश्न हैं जो सीटेट एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज की ये क्लास होने जा रही है। तो देखते हैं एक-एक प्रश्न को, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का पहला प्रश्न है जो 2018 में आया हुआ है, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? सभी बच्चों के लिए समान पाठ्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों की क्षमताओं के आधार पर अलग करना, अलग-अलग स्तर पर सीखने देना। ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत अंतर की पहचान व लचीलापन देना। प्रश्न नंबर 1 का आपको उत्तर बताना है। तो सबसे पहले नेगेटिव को निकालेंगे, नेगेटिव इसमें क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले नेगेटिव है सभी बच्चों के लिए समान पाठ्यक्रम। दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग-अलग करना, ये भी गलत हो जाएगा, अलग नहीं करना दोस्तों। अलग-अलग स्तर पर सीखने देना, दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ होता है दोस्तों? व्यक्तिगत अंतर की पहचान कर लचीलापन देना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा में प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण प्रदान किया जाता है दोस्तों, ताकि सभी बच्चों को समान अवसर मिल सके। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है दोस्तों, ये भी प्रश्न 2018 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं दोस्तों, डिस्कवरी लर्निंग में छात्र कैसे सीखते हैं? केवल व्याख्यान सुनकर, केवल वाला दोस्तों ये नेगेटिव हो जाएगा। सक्रिय खोज और अनुभव से दोस्तों ये पॉजिटिव हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, रटकर दोस्तों ये भी नेगेटिव होता है। केवल लिखने से ये भी नेगेटिव होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डिस्कवरी लर्निंग में दोस्तों छात्र कैसे सीखते हैं? सक्रिय खोज और अनुभव के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 3। प्रश्न 3 में पूछा गया है, जो 2019 में दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है। प्रश्न नंबर 3, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस एलईडी किसने प्रस्तुत किया? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसे दोस्तों लैड कहते हैं दोस्तों, ये किसने दिया? पियाजे, चोमस्की, वाइगोस्की या स्किनर? प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये किसने दिया? ये चोमस्की के द्वारा दोस्तों ये दोस्तों ये कहा है कि जो दोस्तों बच्चा होता है उसमें सीखने की क्षमता क्या होता है? जन्मजात होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। क्या होता है दोस्तों? बच्चे में दोस्तों जन्मजात भाषा सीखने की क्षमता होती है। ऑप्शन नंबर बी, चौमस्की इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 4। प्रश्न 4 में पूछा गया है, किसी बच्चे का भाषा और संज्ञानात्मक विकास किससे प्रभावित होता है? केवल स्कूल से। तो केवल स्कूल दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, सामाजिक भाषा और सांस्कृतिक आधारित इंटरेक्शन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। केवल वाले ये नेगेटिव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 5। प्रश्न 5 में पूछा गया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बच्चे की संभावित क्षमता तक पहुंचना। ऑप्शन नंबर बी, केवल रटना, केवल व्याख्यान, केवल खेल। तो दोस्तों ये केवल वाले नेगेटिव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बच्चा क्या होता है? सहायता के द्वारा दोस्तों अधिगम क्षमता सीखता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ये बच्चा क्या होता है? सहायता के द्वारा अधिगम क्षमता तक सीखता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बच्चे की संभावित क्षमता तक पहुंचना।
प्रश्न देखते हैं 6, प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट का उद्देश्य क्या है? डायग्नोस्टिक असेसमेंट का उद्देश्य क्या हो जाएगा? केवल अंक देना। केवल वाला दोस्तों नेगेटिव हो जाएगा, दोस्तों ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव क्या हो जाएगा? सीखने में कठिनाइयों का निर्धारण दोस्तों। डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या होता है दोस्तों? सीखने में कठिनाइयों का निर्धारण। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसमें क्या होता है? इसका उद्देश्य सीखने की क्षमताओं की पहचान करना और सुधार के लिए मार्गदर्शन देना। डायग्नोस्टिक असेसमेंट का दोस्तों उद्देश्य होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का मुख्य तत्व क्या है? ऑब्जर्वेशनल का मुख्य तत्व क्या हो जाएगा? अनुकरण, केवल व्याख्यान, गलत रटना दोस्तों गलत हो जाएगा। केवल वाले दोस्तों जितने हैं ये नेगेटिव होते हैं, क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 7 ऑप्शन नंबर ए अनुकरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होता है दोस्तों? बच्चा दूसरों का व्यवहार देखकर सीखता है और उसे दोहराता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 8। प्रश्न 8 में पूछा गया है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उपयोग क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उपयोग क्या होता है? अंतिम परिणाम गलत दोस्तों। केवल वाले दोस्तों ये गलत होते हैं, तो सीधा उत्तर हो जाएगा आपका सीखने में निरंतर शुरुआत सुधार दोस्तों। सीखने में निरंतर सुधार, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। फॉर्मेटिव असेसमेंट का है ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। इसमें दोस्तों क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य होता है सीखने की प्रक्रिया के दौरान निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करना और सुधार को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 9। प्रश्न 9 में पूछा गया है, नैतिक विकास के स्तरों का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर, कोहलबर्ग, फ्रॉड, गार्डनर। स्किनर, कोहलबर्ग, फ्रॉड या गार्डनर? प्रश्न 9। तो नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कोहलबर्ग ने। ऑप्शन नंबर बी कोहलबर्ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 10। प्रश्न 10 में पूछा गया है, इंक्लूसिव क्लासरूम में शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या है? इंक्लूसिव क्लासरूम में शिक्षक का सबसे उपयुक्त व्यवहार क्या है? प्रश्न 10। तो केवल वाले दोस्तों नेगेटिव होते हैं, पहले हटा देते हैं। सभी को एक साथ पढ़ाना। तो इंक्लूसिव का दोस्तों मुख्य व्यवहार क्या होना चाहिए? विविध क्षमताओं को समझकर सिखाना। विविध क्षमताओं को समझकर सिखाना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 11। प्रश्न 11 में पूछा गया है, सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को दर्शाता है क्योंकि यह क्या होता है? तो रही बात दोस्तों, पहले आपको बता दिया नेगेटिव वाले की काटें। केवल याद करना दोस्तों ये गलत हो जाए, केवल ज्ञान गलत, रटत ताली दोस्तों ये गलत हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुभव आधारित परिवर्तन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को दर्शाता है क्योंकि यह अनुभव आधारित परिवर्तन होता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 12 देखते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना को क्या कहते हैं? केवल भाषा, स्कीमा, केवल बुद्धि, केवल स्किल,
तो केबल वाला जैसा कि आपको बता दिया, ये नेगेटिव होते हैं, ये काट देते हैं दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्कीमा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 13। प्रश्न 13 में पूछा गया है, शिक्षक कक्षा में बच्चों की डाइवर्जेंट थिंकिंग को कैसे बढ़ा सकता है? शिक्षक कक्षा में बच्चों की डाइवर्जेंट थिंकिंग को कैसे बढ़ा सकता है? एक ही समाधान समाधान द्वारा गलत, केवल प्रश्नों के उत्तर लेना गलत, केवल रटना गलत। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग को कैसे बढ़ा सकता है? खुला सवाल और परियोजना पर काम देना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न देखते हैं 14। प्रश्न 14 में पूछा गया है, जेंडर स्टेरियोटाइप का उदाहरण है, लड़कियां डॉक्टर नहीं बन सकती, कथन क्यों गलत है? तो दोस्तों ये कथन क्यों गलत है? कैसा एक कथन है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों ये जेंडर स्टेरियोटाइप है। ऑप्शन नंबर बी जेंडर स्टेरियोटाइप है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न देखते हैं 15। प्रश्न 15 में पूछा गया है, बिहेवियरिज्म में मुख्य रूप से किसका उपयोग होता है? बिहेवियरिज्म में मुख्य रूप से किसका उपयोग होता है? पुरस्कार और दंड, केवल रटना, केवल अभ्यास, केवल ध्यान। तो केवल वाले ये गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए पुरस्कार और दंड दोस्तों ये सही उत्तर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न देखते हैं 16। प्रश्न 16 में पूछा गया है, चाइल्ड डेवलपमेंट में सेफेलोकार्डियल ट्रेंड का अर्थ क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट में सेफेलोकार्डियल ट्रेंड का क्या अर्थ है? तो जैसा कि आपको बताते, केबल वाले पहले निकाल देंगे अलग दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? सेफेलोकार्डियल मतलब सिर से पैर की ओर विकास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिर से पैरों की ओर विकास इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 17। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया है, प्रोक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट का आशय क्या है? प्रोक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट का आशय क्या है? प्रश्न 17 में क्या हो जाएगा? तो प्रश्न 17 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, शरीर के केंद्र से बाहरी हिस्सों की ओर विकास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 18 है, जिसमें पूछा गया है, पियाजे के अनुसार एसिमिलेशन का क्या अर्थ है? तो केवल रटन तो दोस्तों केवल के लिए ये गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही उत्तर हो जाएगा, नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में जोड़ना दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 19। प्रश्न 19 में पूछा गया है, पियाजे के प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा कौन सा व्यवहार दिखाता है? पियाजे के प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा कौन सा व्यवहार दिखाता है? तो दोस्तों कौन सा ये प्रतीकात्मक सोच दिखाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रतीकात्मक सोच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न देखते हैं 20 प्रश्न 20 में पूछा गया है, एरिक्सन के सामाजिक विकास सिद्धांत का प्रमुख ध्यान क्या है? एरिक्सन के सामाजिक विकास सिद्धांत का प्रमुख ध्यान क्या है? प्रश्न 20 तो हो जाएगा व्यक्तित्व और सामाजिक विकास। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाए व्यक्तित्व और सामाजिक विकास। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, मॉन्टेसरी मेथड में शिक्षक की भूमिका क्या है? मॉन्टेसरी मेथड में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? तो केवल वाले गलत हो जाएंगे, बच्चों को रोकना गलत, व्याख्यान देना गलत, मार्गदर्शक और पर्यवेक्षक इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 22 देखते हैं, ब्लूम के टैक्सोनॉमी में सबसे निचला स्तर कौन सा है? ब्लूम के टैक्सोनॉमी में सबसे निचला स्तर कौन सा है? नॉलेज, कंप्रहेंसिव, एनालिसिस, सिंथेसिस। प्रश्न 22 का आपको उत्तर बताना क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए नॉलेज इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 23 प्रश्न 23 में पूछा गया है, चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन में प्राथमिक ध्यान किस पर होता है? चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन में प्राथमिक ध्यान किस पर होता है? तो किस पर होता है दोस्तों? ये छात्र पर होता है। छात्र दोस्तों ये केंद्र का होता है, तो ये छात्र पर दोस्तों ये ध्यान होता है। पियाजे के कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या कर सकता है? तो क्या कर सकता है दोस्तों? तार्किक और व्यवस्थित सोच कर सकता है। तार्किक और व्यवस्थित सोच रखता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 25 प्रश्न 25 में पूछा गया है, गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंट में कौन सा प्रकार शारीरिक संवेगिक बॉडली काइनेटिक है? प्रश्न 25 में आपको बताना है बॉडली काइनेटिक कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो शारीरिक कौशल विकास और आंदोलन, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 26 प्रश्न 26 में पूछा गया है, कोहलबर्ग के प्री कॉन्वेंशनल स्टेज में बच्चों का नैतिक निर्णय कैसे होता है? कोहलबर्ग के प्री कॉन्वेंशनल स्टेज में बच्चों का नैतिक निर्णय कैसे होता है? प्रश्न 26 तो कैसे होता है दोस्तों? पुरस्कार और दंड से प्रभावित होकर। कोहलबर्ग के अनुसार दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट में ओवर एक्सटेंशन क्या है? लैंग्वेज डेवलपमेंट में ओवर एक्सटेंशनल क्या है? तो क्या है दोस्तों? ये शब्दों का अत्यधिक प्रयोग करना है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 देखते हैं, इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या है? इसके फोल्डिंग का दोस्तों ये क्या अर्थ हो जाएगा? मार्गदर्शक के साथ सीखने में मदद करना दोस्तों, बच्चों को सहारा देकर बच्चों को सिखाना, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, प्ले पे मेथड में मुख्य ध्यान किस पर होता है?
तो रटन दोस्तों ये गलत हो जाएंगे सारे केबल वाले। तो बच्चों का आनंद और सीखना, बच्चे का आनंद और सीखना दोस्तों, पहले पहले वे मेथड में क्या होता है, बच्चे का आनंद के साथ सीखना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 30 प्रश्न 30 में पूछा गया है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का सीखना कहाँ अधिक प्रभावी होता है? कहाँ होता है दोस्तों? सामाजिक इंटरेक्शन के प्रभाव से सीखना आसान होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 31, रेनफोर्समेंट में रेनफोर्समेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रट केबल वाले पहले ही गलत, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न 32 देखते हैं, इगोसेंट्रिक थिंकिंग में इगोसेंट्रिक थिंकिंग किस चरण में होता है? तो ऑप्शन नंबर बी प्री ऑप्शनल में होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं, 33 में पूछा गया है, मॉन्टेसरी मेथड में सेंसिटिव पीरियड का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए विशेष समय जब बच्चा सीखने में अधिक संवेदनशील होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 34 देखते हैं, नेगेटिव रेनफोर्समेंट का क्या अर्थ है? तो ये अनुचित व्यवहार को रोकने के लिए अप्रिय चीज हटाना। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के टॉप महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। इन 40 प्रश्नों में से आप आज के ये महत्वपूर्ण 34 प्रश्न, आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।